हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए लेके आए हैं भूगोल विषय का दीर्घ पाठ योजना, जिसका प्रकरण है, टॉपिक है आपका भारत, कृषि एवं सिंचाई। लेसन प्लान स्टार्ट करने से पहले हम आपको एक चीज़ बता दें, अगर आपको अन्य विषय के लेसन प्लान चाहिए तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से देख सकते हैं। बहुत सारे विषय के आपको लेसन प्लान मिल जाएंगे। अगर आपको प्रैक्टिकल फाइल असाइनमेंट चाहिए तो भी आपको हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। बहुत सारे टॉपिक पे हमने प्रैक्टिकल फाइल और असाइनमेंट डाल रखे हैं, तो वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आपके लेसन प्लान का पहला पेज है। आप यहाँ पाठ योजना संख्या डालेंगे, चाहे तो आप डालें चाहे ना डालें, ये आपका ऑप्शनल है, कोई कंपलसरी नहीं। फिर आपकी पहली हेडिंग है संस्था का नाम। फिर दिनांक आप डालेंगे, कक्षा 8th है। विषय आपका सामाजिक विषय है, उप विषय के अंतर्गत आप भूगोल डालेंगे। चक्र आपका जो होगा वो डालेंगे। अवधि 40 मिनट। जो दीर्घ पाठ योजना होता है वो 40 मिनट का होता है। उसके बाद प्रकरण है आपका भारत, कृषि एवं सिंचाई। अगर हमारे वीडियो की स्पीड तेज होगी तो आप वीडियो को स्लो मोशन में करके या वीडियो को रोक करके आप लिख लेंगे, क्योंकि वीडियो को स्लो बनाना संभव नहीं है, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। प्रकरण के बाद आप सामान्य उद्देश्य लिखेंगे। सामान्य उद्देश्य आपके विषय से संबंधित होता है। फिर विशिष्ट उद्देश्य आपके प्रकरण से संबंधित होता है। थोड़ा सा जूम कर दें। सामान्य उद्देश्य पहला है छात्रों में भूगोल विषय के द्वारा स्थल संबंधित तथ्यों की जानकारी देना। दूसरा है भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार मानव जीवन को अनुकूल बनाने का ज्ञान प्रदान करना। तीसरा है प्राकृतिक सौंदर्य का ज्ञान कराना। चार है छात्रों में भूगोल विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। पाँच है छात्रों को सामाजिक विषय की उपयोगिता बताना। छठा आपका लास्ट है छात्रों में भूगोल विषय के द्वारा पर्यटन की इच्छा जागृत करना। इसके बाद आपका विशिष्ट उद्देश्य है। पहला ज्ञानात्मक, छात्र भारत में या भारत कृषि और सिंचाई के बारे में जान सकेंगे। बोधात्मक है, छात्र भारत में आप लिख सकते हैं भारत में कृषि और सिंचाई के बारे में जानकारी प्राप्त कर व्याख्या कर सकेंगे। और प्रयोगात्मक में आप लिखेंगे छात्र कृषि और सिंचाई के विषय में बता सकेंगे। फिर आप सहायक सामग्री लिखेंगे। प्रकरण से संबंधित कक्षा उपयोगी समस्त सहायक सामग्री जैसे सैंपल, चित्र, मॉडल आदि जो भी आप प्रयोग करें उसे लिखेंगे। शिक्षण विधि में आप लिखेंगे व्याख्यान विधि, प्रश्नोत्तर विधि आदि जो भी आप विधि का प्रयोग कर रहे हैं। तो ये आपका पहला पेज हो गया। अब अगले पेज में बढ़ते हैं। ये आपके सामने दो पेज दिख रहे हैं। ये आपका पेज नंबर 2 है, ये आपका पेज नंबर 3 है। पहले हम पेज नंबर 2 देखेंगे, उसके बाद पेज नंबर 3। अगर हमारा लेसन प्लान आप लोगों के लिए यूजफुल लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर जरूर करिएगा। और एक अच्छे कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा कि हमारा लेसन प्लान आप लोगों के लिए कितना यूजफुल रहा। चलिए हम पेज नंबर 2 में देखते हैं। फिर पूर्व ज्ञान आप लिखेंगे। पूर्व ज्ञान में आप लिखेंगे छात्र कृषि और सिंचाई के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर आपके लेसन प्लान का जो सबसे मेन पार्ट है, प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न कैसे निकाला जाता है चलिए जानते हैं। यहाँ पे आप प्रस्तावना प्रश्न लिखेंगे। प्रस्तावना प्रश्न लिखेंगे, यहाँ पे आप छात्राध्यापक या छात्राध्यापक क्रिया लिखेंगे। ध्यान से सुनिएगा। अगर आप छात्र हैं तो यहाँ पे छात्राध्यापक क्रिया लिखेंगे। छात्रा हैं तो छात्राध्यापक क्रिया लिखेंगे। इधर आपको छात्र छात्रा क्रिया दोनों लिखना होता है, क्योंकि क्लास में दोनों लोग होते हैं। यहाँ पे एक ही लिखा है आपको छात्र छात्रा क्रिया, आप लिख करके दोनों लिख लेना है। फिर आपका प्रश्न पहला रहे हमारे देश का क्या नाम है, तो भारत। अब आपका आंसर भारत है। अब इसी से आपको दूसरा प्रश्न स्टार्ट करना है। प्रश्न 2, भारत में कौन कौन सी बोई जाती है, फसल बोई जाती है। कौन कौन सी फसल बोई जाती है, तो धान, गेहूँ आदि। फसल बोने के दौरान कौन कौन सी प्रक्रिया करते हैं, जुताई, बुआई, सिंचाई आदि। सिंचाई के बारे में आप और क्या जानते हैं, तो आपका समस्यात्मक हो जाएगा। ये आपका प्रस्तावना प्रश्न हो गया। इसके बाद आप उद्देश्य कथन लिखेंगे कि छात्रों आज हम सब मिलकर भारत में या भारत कृषि और सिंचाई के विषय में विस्तृत अध्ययन करेंगे। फिर आपके जो लेसन प्लान में पहला है प्रस्तुतिकरण। पहला आप प्रस्तुतिकरण 1 डालेंगे। इसमें आप लिखेंगे शिक्षण विद भारत का अर्थ, कृषि का अर्थ। यहाँ पे आप छात्राध्यापक या छात्राध्यापक क्रिया लिखेंगे। ध्यान से सुनिएगा। अगर आप छात्र हैं तो छात्राध्यापक क्रिया लिखेंगे, छात्रा हैं तो छात्राध्यापक क्रिया लिखेंगे, जैसे मैंने पहले बताया है। और इसमें आपको लिखना है छात्र छात्रा क्रियाएं दोनों लिखना है। और इसमें आपको सिर्फ इतना लिखना होता है छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे। चलिए बढ़ते हैं। हमारा भारत एक कृषि प्रधान देश है। हमारे देश में लगभग 55% लोग कृषि पर निर्भर हैं। देश के कुल राष्ट्रीय आय का लगभग 17% कृषि से प्राप्त होता है। जो कृषि केवल स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए की जाती है उसे निर्वाह कृषि कहा जाता है। जिस कृषि का मुख्य उद्देश्य बाजार में फसल बेचना होता है उसे व्यापारिक कृषि कहा जाता है।
इसे फसल विशिष्टीकरण भी कहते हैं। देश में पैदा होने वाली फसलों को 3 भागों में बांटा गया है। तो ये आपका पेज नंबर 2 हो गया, ये आपका प्रस्तुतिकरण 1 हो गया। अब आप प्रत्येक प्रस्तुतिकरण के बाद में आप बोध प्रश्न करेंगे। तो हम बोध प्रश्न देखते हैं यहाँ पे अगले पेज में। बोध प्रश्न में आप 3 प्रश्न रखिएगा, चाहे तो आप 4 प्रश्न भी कर सकते हैं, लेकिन 3 ही प्रश्न रखिए। और जो लास्ट प्रश्न हो वो आपका समस्यात्मक होना चाहिए। यहाँ पे 4 प्रश्न है, तो एक प्रश्न इसमें से आप हटा सकते हैं, लास्ट वाला प्रश्न मत हटाइएगा क्योंकि ये समस्यात्मक है आपका। हमारे देश में लगभग कितने प्रतिशत लोग कृषि पर निर्भर हैं? तो 55%। व्यापारिक कृषि को और क्या कहते हैं? तो फसल या विशिष्टीकरण। देश में पैदा होने वाली फसलों को कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में, 3 वर्गों में या भागों में। वह 3 वर्ग कौन कौन से हैं? तो आपका समस्यात्मक हो जाएगा। फिर आप प्रस्तुतिकरण 2 करेंगे, यहाँ पे आप प्रस्तुतिकरण 2 लिखेंगे, यहाँ पे आप शिक्षण भी लिखेंगे, यहाँ पे आप छात्राध्यापक क्रिया लिखेंगे या छात्राध्यापक क्रिया जो भी आप, और यहाँ पे छात्र छात्रा क्रिया दोनों लिखेंगे। छात्र छात्रा क्रिया में सिर्फ आपको लिखना है छात्र छात्रा, ध्यानपूर्वक सुनेंगे। फसलों के 3 वर्ग। शिक्षण बिंदु देखने से पहले हम आपको एक चीज़ बता दें, अगर हमारा ये लेसन प्लान आप लोगों को यूजफुल लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा कि हमारा लेसन प्लान आप लोगों के लिए कितना यूजफुल रहा। अगर आपको अन्य विषय की लेसन प्लान चाहिए या प्रैक्टिकल फाइल असाइनमेंट चाहिए तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से देख सकते हैं। बहुत सारे विषय के बहुत सारे टॉपिक पे आपको लेसन प्लान मिल जाएंगे, प्रैक्टिकल फाइल और असाइनमेंट मिल जाएंगे, तो वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं। फसलों के 3 वर्ग। विभिन्न प्रकार की जलवायु तथा विविध मिट्टियों के कारण देश में लगभग सभी प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। देश में पैदा होने वाली फसलों को 3 वर्गों में रखा जाता है। खाद्यान्न फसलें, गेहूं, चावल और मटर, दालें, ज्वार, बाजरा आदि। नकदी फसलें, गन्ना, कपास, जूट, तिलहन। पेय एवं बागवानी, चाय, कहवा, रबड़, गर्म मसाले आदि। फिर आप बोध प्रश्न करेंगे, जैसे मैंने पहले बताया है प्रत्येक प्रस्तुतिकरण के बाद आपको बोध प्रश्न करना होता है। यहाँ पे बोध प्रश्न लिखेंगे, यहाँ पे आप चाहें तो ऐसे कॉलम बना के आप यहाँ पे छात्राध्यापक या छात्राध्यापक क्रिया और यहाँ पे छात्र छात्रा क्रिया लिख सकते हैं, या आप बोध प्रश्न लिख के ही और डायरेक्ट आप क्वेश्चन लिख सकते हैं, जैसे आपकी इच्छा। प्रश्न पहला है, खाद्यान्न फसलें कौन कौन से हैं? कुछ के नाम बताइए। तो गेहूँ, चावल, जौ, चना, etc। नकदी फसलों के नाम बताइए। तो गन्ना, चावल, गन्ना और कपास। कृषि फसलें कितने प्रकार की होती हैं? ये आपका समस्यात्मक हो जाएगा। फिर अगले पेज में आते हैं, ये आपके पेज नंबर 2 और 3 कंप्लीट हो गए। अब हम अगले पेज में आते हैं, ये आपके सामने पेज नंबर 4 और पेज नंबर 5 है। पहले हम पेज नंबर 4 देखेंगे, फिर पेज नंबर 5। प्रस्तुतिकरण 2 के बाद आप प्रस्तुतिकरण 3 करेंगे। थोड़ा सा जूम कर देते हैं। यहाँ पे आप शिक्षण बिंदु है आपका कृषि फसलों के प्रकार, यहाँ पे प्रस्तुतिकरण 3 है। यहाँ पे आप छात्राध्यापक या छात्राध्यापक क्रिया लिखेंगे जो भी आप है, और छात्र छात्रा क्रिया में लिखेंगे छात्र छात्रा, ध्यानपूर्वक सुनेंगे। यहाँ पे आपको छात्र छात्रा क्रिया दोनों लिखना है, ध्यान से इसको आप लिख लेंगे। कृषि फसलों के प्रकार थोड़ा सा और जूम कर देते हैं ताकि बिल्कुल क्लियर दिखे आपको। रबी फसलें, समय जाड़े के प्रारंभ में बोना और ग्रीष्म ऋतु के प्रारंभ में काटना। उपजें, गेहूँ, चना, जौ, मटर, सरसों, राई आदि। खरीफ की फसलें, समय वर्षा ऋतु के प्रारंभ में बोना व शीत ऋतु के प्रारंभ में काटना। उपजे, धान, मक्का, ज्वार, मूंग, जूट, मूंगफली। जायद की फसलें, समय मार्च अप्रैल में बोना, उपज तैयार हो जाने पर प्राप्त करना। उपजे जो इसकी उपजे हैं वो तरबूज, खरबूजा या खरबूजा बोलते हैं, ककड़ी, सब्जियां आदि। फिर आप बोध प्रश्न करेंगे। बोध प्रश्न में पहला है आपका, रबी की फसलें कब बोई जाती हैं? तो जाड़े के प्रारंभ में। खरीफ की फसलों के उपजों के नाम बताइए। तो धान, मक्का आदि। जायद की फसलों के नाम बताइए। तरबूज, सब्जियां। कृषि में कौन कौन सी समस्याएं हो सकती हैं? तो आपका समस्यात्मक हो जाएगा। फिर आप प्रस्तुतिकरण 4 करेंगे। अगले पेज में आते हैं, पेज नंबर आपका ये 5 है। प्रस्तुतिकरण 4, यहाँ पे आप लिखेंगे शिक्षण में छात्राध्यापक या छात्राध्यापक क्रिया जो भी आप है, छात्र छात्रा क्रिया में लिखेंगे छात्र छात्रा, ध्यानपूर्वक सुनेंगे, सिर्फ इतना ही लिखना होता है आपको। शिक्षण बिंदु है आपका कृषि की समस्याएं। कृषि की समस्याएं जैसे कभी बाढ़ आने पर तो कभी सूखा पड़ने पर खेती नष्ट हो जाने का भय रहता है। अच्छे बीज और खाद्य समय से न मिलने की समस्या का भी सामना करना पड़ता है। छोटे छोटे
बिखरे हुए खेतों के कारण किसानों को कृषि कार्य करने में कठिनाई होती है। कभी कभी पशुओं से बीमारी फैलने से कृषि कार्य बाधित हो जाता है। नहरों में समय से और पर्याप्त पानी न होने पर फसल उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। यही सब हमारी कृषि की समस्याएं हैं। इसके बाद आपका श्यामपट्ट कार्य रहेगा। प्रस्तुतिकरण 4 के बाद आप श्यामपट्ट कार्य करेंगे। आप चाहे तो प्रस्तुतिकरण के साथ में आप श्यामपट्ट कार्य कर सकते हैं, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है। आप सामाजिक विषय के लेसन प्लान में आप लास्ट में ही आप श्यामपट्ट कार्य करेंगे, क्योंकि इसमें ज़्यादा आपको समझाने की चीज़ें नहीं होती हैं, थ्योरी होती है। तो आप लास्ट में श्यामपट्ट कार्य कर लेंगे। एक ब्लैक चार्ट पे लिख के जो मेन बिंदु होंगे उसे अपने लेसन प्लान में आप चिपका लेंगे, जैसे यहाँ पे ये दिया हुआ है। तो आप एज इट इज लिख सकते हैं या आप अपने मन से कुछ कम ज़्यादा करके भी लिख सकते हैं। तो ये आपका हो गया प्रस्तुतिकरण 4। श्यामपट्ट कार्य कंप्लीट हो गया। अब हम अगले पेज में बढ़ते हैं। एक चीज़ और ध्यान से सुनिएगा, जैसे कि आपने प्रस्तुतिकरण 1, 2 और 3 प्रस्तुतिकरण के बाद आपने बोध प्रश्न किया था, लेकिन चौथे प्रस्तुतिकरण में आपने बोध प्रश्न नहीं किया है। इसमें बोध प्रश्न आपका नहीं होता है, लास्ट में आपका पुनरावृत्ति प्रश्न होता है, तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपका लास्ट पेज है, पेज नंबर 6 है आपका। निरीक्षण कार्य। निरीक्षण कार्य में आप लिखेंगे कि छात्राध्यापक या छात्राध्यापक जो भी आप हैं, छात्रों को श्यामपट्ट पर लिखी गई विषय वस्तु को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने का आदेश देगी तथा स्वयं कक्षा में घूम घूम कर निरीक्षण करेगी। फिर आपका सबसे लास्ट में पुनरावृत्ति प्रश्न है। यहाँ पे पुनरावृत्ति प्रश्न लिखेंगे, यहाँ पे छात्राध्यापक या छात्राध्यापक क्रिया लिखेंगे जो भी आप हैं, और यहाँ पे छात्र छात्रा क्रियाएं लिखेंगे आप। प्रश्न पहला है, देश की कुल राष्ट्रीय आय का कितने प्रतिशत कृषि प्राप्त होता है? कृषि से प्राप्त होता है, तो 17%। पेय एवं बागानी या बागायती फसलों के नाम बताइए, तो चाय, कहवा, रबड़, गर्म मसाले आदि। रबी की फसलों के नाम बताइए, तो गेहूं, चना, जौ, मटर, सरसों आदि। बाढ़ आने पर, तो कभी सूखा पड़ जाने पर खेती नष्ट हो जाना क्या है? तो ये खेती की समस्याएं हैं। इसके बाद आप गृह कार्य लिखेंगे। गृह कार्य में आप लिखेंगे कि छात्राध्यापक छात्रों को घर से कृषि एवं सिंचाई के विषय में संक्षिप्त लेख लिख कर लाने का आदेश देगा या देगी। फिर आप यहाँ पे समालोचना लिखेंगे। समालोचना में आपको कुछ नहीं लिखना है, इसको लिख के आप छोड़ देंगे। जब आप टीचिंग करेंगे तो वहाँ के जो हेड होंगे, प्रिंसिपल टीचर जो भी होंगे, वो आपके लेसन प्लान में अपने कमेंट्स करते हैं। जो भी गलतियाँ होती हैं, जो भी होता है उस पर करते हैं, जैसे कि आपका लेसन प्लान कैसा रहा, बच्चे रुचि ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं, आपने अच्छा पढ़ाया या आप में कोई कमियाँ हैं टीचिंग मेथड में, तो वो सारी चीज़ें इस समालोचना में लिखते हैं और अपने कमेंट साइन करते हैं। तो ये आपका भूगोल विषय का डी लेसन प्लान था, जिसका प्रकरण था भारत में कृषि एवं सिंचाई। तो हमारा लेसन प्लान एक कैसा लगा आप लोगों को, प्लीज़ कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर करिएगा। अन्य विषय के लेसन प्लान देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से देख सकते हैं। बहुत सारे विषय के लेसन प्लान, प्रैक्टिकल फाइल, असाइनमेंट आपको मिल जाएंगे। सबकी अलग अलग प्लेलिस्ट बनी है, तो वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। तो प्लीज़ आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा और एक अच्छे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा कि हमारा लेसन प्लान आप लोगों के लिए कितना यूजफुल रहा। थैंक यू।